नमस्कार, मैं हूं विवेक शास्त्री और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण गोस्वामी समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम एवं महान व्यक्तित्व एवं उनके संदेशों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। समय समय पर गोस्वामी समाज में कार्यक्रम होते रहते हैं, समाज हित के कार्य चलते रहते हैं। आप सभी से निवेदन, आप भी इस चैनल से जुड़ें और समाज सेवा में भाग लें। चलिए आज का गोस्वामी समाचार प्रारंभ करते हैं। आज का यह गोस्वामी समाचार है। आज एक बार आपको फिर जानकारी प्रदान करते हैं पंचम आत्मनिर्भर नाथ संप्रदाय निशुल्क ऑनलाइन युवक युवती परिचय सम्मेलन की। हर बार की तरह इस बार भी यह परिचय सम्मेलन इंदौर निवासी युवा समाज सेवी भाई रितेश गोविंदराम योगी जी द्वारा आयोजित हुआ। रितेश भाई ने अपने अथक प्रयासों से समाज के कई माता पिताओं की चिंता मिटाई है और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने समाज के हित के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से वह समाज के युवक युवतियों का डाटा, साथ ही साथ समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, उच्च पदस्थ कर्मचारी, कलाकार आदि सामाजिक बंधुओं का डाटा भी कलेक्ट कर सेव कर रहे हैं और समाज के लोगों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप भी उनसे जुड़ें और उनका सहयोग करें। अगर आप भी इस प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट की लिंक दे रखी है और साथ ही साथ पूर्व में हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ ऑनलाइन परिचय सम्मेलन की भी लिंक दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़े आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अब बात करते हैं पंचम आत्मनिर्भर युवक युवती परिचय सम्मेलन की। इसमें मुख्य अतिथि श्री योगी अनूपनाथ जी हैं, जो कि अखिल भारत वर्षीय नाथ समाज के राष्ट्रीय संयोजक एवं महामंत्री हैं। आइए सम्मेलन के बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं श्री रितेश गोविंदराम योगी जी से और पंचम परिचय सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। आदेश आदेश सर जी। आदेश ही आदेश। सर अपन स्टार्ट करने से पहले एक आपका वीडियो है, एक 8 मिनट का, वो अपन दिखाते हैं, जिससे आपको भी रिकॉल हो जाएगा और मुझे भी रिकॉल हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, है ना? करें सर स्टार्ट? हाँ जी, हाँ जी जी कीजिए। सर आवाज आ रही है आपको? दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदिनाथ शिव के बारे में जाना कि उन्होंने कैसे ब्रह्मांड की रचना की। अर्धनारेश्वर आदि शक्ति को माता व पिता मानते हुए उनके शिवांश उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगे। भगवान शिव व पार्वती ने सांसारिक रचना करते हुए संतान को जन्म दिया। वहीं से मूल रूप में जोगी समाज की उत्पत्ति होती है। जोग, योग, नाथ, ये सब सीधे सीधे शिव से जुड़े हैं। आगे चलकर कालांतर में शिव ने बाल जति के रूप में, भगवान हनुमान व गुरु गोरखनाथ के रूप में बल और विद्या का विस्तार किया। वामचर पद्धति को आगे बढ़ाते हुए शिवांश मीन से पैदा हुए। मच्छिंद्र नाथ ने तिरिया राज्य में लीला रची। उनसे पैदा हुए गुरु पुत्र आगे चलकर नाथ, जैन व बौद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाया। इस प्रकार नवनाथ व 84 सिद्धों के द्वारा भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को कालांतर में फैलाया गया। इस ज्ञान के विभिन्न केंद्र पूरे भारतवर्ष
में स्थापित हुए नाथ ज्ञान केंद्र वैदिक परंपरा से परे, जिसमें 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 वेद, 4 वर्ण से परे एक अनोखी परंपरा थी, जिसमें बिना भेद किए मानव को मानव माना गया। हर प्रकार के विषय विकार से दूर मानव देह को मुक्ति का मार्ग बताया गया। यह तत्कालीन व्यवस्था के ऊपर गहरी चोट थी, जिसको आडंबरकारी झेल नहीं सकता था। सोमनाथ गुरुओं द्वारा योग विज्ञान के मार्ग पर चलते हुए बड़ी मात्रा में साहित्य का सृजन किया गया, लेकिन कालांतर में अनेक आताताइयों ने नालंदा व अन्य विश्वविद्यालयों में रखे ज्ञान के भंडार को जला दिया। वे बचे हुए साक्ष्यों को आडंबरवादियों ने अपने हित में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब प्रश्न उठता है, जाति के रूप में जोगी कब आए? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलेगा समाज के चारों वर्णों के वो लोग जो शिव मार्ग पर चलकर शिवत्व पाना चाहते थे, ने नाथ शिक्षा केंद्रों में अपने बच्चों को अध्ययन के लिए भेजना शुरू कर दिया, जिससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जो तत्कालीन वर्ण व्यवस्था से परे था, जो इस देह के मार्ग से शिवत्व का रास्ता जानते थे। उन्होंने नाथ योगियों के बीच रिश्ते करना शुरू कर दिया। वे मच्छिंद्र नाथ के दिखाए मार्ग पर चले और घर गृहस्थी में रहकर सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। उनके द्वारा विभिन्न विधियों से यह ज्ञान समाज तक पहुंचाया गया। समाज द्वारा सिद्ध पुरुष मानकर उनकी गुजर बसर की व्यवस्था की गई। हर गांव, हर शहर में नाथ परिवार को बसाया गया। जिस शहर में नाथ नहीं होता था उसको अनाथ कहा जाता था, जिसको सामाजिक दृष्टि से हे माना जाता था। इस प्रकार विरक्त 9 नाथ व 84 सिद्धों की परंपरा के साथ साथ गृहस्थ जोगियों की परंपरा शुरू हो गई, जो समाज में अत्यंत आदर सत्कार पाते थे। धीरे धीरे ज्ञान की यह परंपरा आम जन के संपर्क में आने पर धूमिल होती गई। इसको भापते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी वाणी में जोगियों को चेताते हुए कहा, जोगी हुई पर निंदा बखी, मदमास अरुवांजी बखी, इकोतर पुरुष न काहि जाए, सती सती भावत श्री गोरखराय। मायने जोगी होकर जो परनिंदा करता है, मदमास और भांग का सेवन करता है, उसके 7100 पुरुष जो नरक में जाते हैं। और ये जो बात है गुरुनाथ की, गुरु गोरखनाथ सत्य सिद्ध। ऐसा ही उन्होंने हिंदू मुसलमान और अन्य धर्मों के बारे में बोलते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने वाणी में कहा, हिंदू ध्यावे देवरा मुसलमान मसीत, जोगी धावे परमपद चाह देवरा न मसीत। मायने हिंदू मंदिर में जाता है, मुसलमान मस्जिद में जाता है, लेकिन जोगी वो परम पद को ही पाता है, जिसमें ना धर्म में ना मस्जिद है ना मंदिर है। आगे गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जितने भी प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा है उसमें उनको परिवारजक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़। नाथ साधु संत दुनिया भर में भ्रमण करने के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं या फिर हिमालय में खो जाते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, जटाधारी धुनी रमाकर ध्यान करने वाले नाथ योगियों को ही अवधूत या सिद्ध कहा जाता है। ये योगी जोगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, इसे सीले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं, इन दोनों को सिंगी सेल कहते हैं। इस पंथ के साधक लोग सात्विक भाव से शिव को भक्ति भाव में पूजते हैं। इस प्रकार के भक्ति भाव में पूजने वाले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के नामों से जाने जाते हैं, जिसमें जोगी, जोगीनाथ, योगी, जंगम, उपाध्याय, लिंगायत, ओगर, बनजोगी, बांस, बाल्डी, चिल्लार, दावरी, तिवारी, फकीर,
गिरी, गोलिया, गोसाई, गोस्वामी, जोगाली, जोगानंद, जोगर, जोगेश्वरी, इसके अलावा जोगुला, काटिनिकर, कनपटा जोगी, कनिपा, कनपटा, मसानी, नामगिरी, नाथ, नाथ भुआ, नाथ महाराज, नाथ पंथी, दावरी, पाधा, पाधा जोगी, पावर, पंदरपम, पुरसा, रावल, रिवाल, संजोगी, संकम आंदी, सन्यासी, शिव पार्वती विवेक कथावाचक और अनेक प्रकार के योगेश्वरम, योगीश्वरम, इस प्रकार के नाम उनके हम पाते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो वे जोगी, मरो मरण है मीठा, जिस मरण मरो, जिस मरणी गोरक्ष मरो मीठा। यानी कि जोगी तुम मरो लेकिन मीठा मरो। कैसे मीठा मरो? जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने ज्ञान की प्राप्ति की और उस ज्ञान को समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए प्रचारित किया, प्रसारित किया। इस प्रकार की व्यवस्था अगर हम बहुत काल से पाते हैं तो वर्तमान में और भविष्य में इस ज्ञान को किस प्रकार से पिरोया जाए, इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आदेश। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, अब ये वीडियो मेरे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये शेयर करा है। और इससे रिलेटेड कुछ मैं एक दो सवाल है मेरे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे तो आपको सब जानते हैं, इस वीडियो के द्वारा भी आपका परिचय हो ही गया है, मगर फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँगा, या आप स्वयं बताएंगे अपने श्रीमुख से तो अच्छा रहेगा सर। थोड़ा आप प्लीज बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। देखिए, मैं योगी अनूपनाथ हाँ जी। हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ और शिक्षा जगत में मैं प्राध्यापक के ऊपर कार्यरत हूँ हरियाणा शिक्षा विभाग में। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मेरे पास प्रांत का दायित्व है और अपने नाथ संप्रदाय के ऊपर ही संघ के माध्यम से मुझे एक रिसर्च का वर्क दिया गया है, जिसमें मैं नाथ संप्रदाय के ऊपर माननीय हमारे जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं उनके सानिध्य में वो मेरा रिसर्च वर्क चला हुआ है, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। और शाश्वत हिंदू संगठन जो कि अखिल भारतीय है, उसमें मेरे पास राष्ट्रीय संपर्क का दायित्व है। और अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज जो हमारे समाज का सबसे पुराना संगठन है, और उसी संगठन में से जितने भी अभी वर्तमान में आप पूरे भारत में जो नेतृत्व लगभग दे रहे हैं वो इसी स्कूल से पास आउट हैं। तो इन सभी दायित्वों के साथ रहना मेरा होता है। और शिक्षा के रूप में मैं डॉक्टरेट डिग्री मेरे पास इतिहास और लगभग मैं 1997 से शैक्षणिक जगत के अंदर कार्य करता हूँ। तो शिक्षक होने के नाते मुझे लगा कि हम जब दूसरों का इतिहास पढ़ाते हैं तो अपने समाज का इतिहास भी हम सबके सामने आए, जिससे युवा पीढ़ी अपने आप पे गर्व और गौरव की अनुभूति महसूस कर सकें। और लगभग 5 सालों से विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो जितनी गहराई में हम जा रहे हैं उतने ही मोती इस नाथ संप्रदाय से अपने समाज से निकल करके बाहर आ रहे हैं। और शिक्षा के रूप में मैं डॉक्टरेट डिग्री मेरे पास इतिहास और लगभग मैं 1997 से शैक्षणिक जगत के अंदर कार्य करता हूँ। तो शिक्षक होने के नाते मुझे लगा कि हम जब दूसरों का इतिहास पढ़ाते हैं तो अपने समाज का इतिहास भी हम सबके सामने आए, जिससे युवा पीढ़ी अपने आप पे गर्व और गौरव की अनुभूति महसूस कर सकें। और लगभग 5 सालों से विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो जितनी गहराई में हम जा रहे हैं उतने ही मोती इस नाथ संप्रदाय से अपने समाज से निकल करके बाहर आ रहे हैं। अब मेरा सर एक सवाल था इसी वीडियो से रिलेटेड। जैसा आपने बताया कि हमारे नाथ संप्रदाय को विभिन्न उपनामों और उनसे जाना जाता है, योगी, जोगी, नाथ, उपाध्याय, गिरी, गोस्वामी।
जो भी है, तो यानी ये सब एक ही है, एक यानी कि ये नात नात ही है, पूरा नाथ संप्रदाय है ये। बाकी ये सब अलग अलग अपने स्टेट और उसके हिसाब से सरनेम लगाते हैं और अलग अलग उससे जाने जाते हैं, बरोबर ना सर? देखिए योगी जी, हाँ जो जी। नाथ संप्रदाय जिसके हम शिव शिव के हम सीधे सीधे मैं अगर कहूँ, जैसे वीडियो में भी हाँ। आपने सुना कि हम शिवांश हैं, यानी कि शिव के अंश हैं। शिव के अंश, तो बिल्कुल। ये जो आपने जितने भी गिरी पुरी भारती सगर ये सब दस नामी जो लोग हैं, हाँ नाथ हाँ संप्रदाय का ही एक शाश्वत परंपरा के अंदर एक अहम स्थान है। अगर आप नाथ संप्रदाय को निकाल देंगे तो इस परंपरा में ही, भारत की परंपरा में कुछ नहीं बचने वाला। 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, तो आप नाम क्या नाम देना चाहते हो? वो तो एक जो भी क्षेत्र वाइज जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी लोगों ने उनको ज्ञान दिया, उसी के हिसाब से अपने जो लोग हैं वो अपने आप को, कुछ एक दौर ऐसा भी आया जहां पर लोगों ने हेजिटेशन किया कि भी हम क्या बताएं, कि जोगी योगी क्या बताएं, कि क्योंकि भिक्षावृत्ति का जो है काफी प्रचलन रहा, लेकिन वो एक अज्ञानता थी। हाँ क्योंकि हाँ आपने एक अच्छा विषय दिया है, और क्योंकि नाम का ही पूरे भारतवर्ष में लगभग जो है जितने भी अपने समाज के लोग हैं वो नाम के पीछे ही ज्यादा भाग रहे हैं। कोई सरनेम लगा रहा है कोई, लेकिन गहराई से आप जाएंगे तो नाथ से बड़ा कोई नहीं है। और ये सब जितने भी उपनाम है वो नाथ से ही निकले हैं। नाथ सीधे सीधे आदिनाथ शिव से जुड़ा हुआ है, और शिव से बड़ा शायद ही संसार में कोई शक्ति है। हम सैन्य सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता, और एक शिव को ही अनादि काल से जो विधर्मी लोग हैं वो नहीं मिटा पाए। लाख मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो स्वयं प्रकट होने वाले भू हैं। तो ऐसे देव को, देवों के देव महादेव को जो ना, और हम उस परंपरा के निभाने वाले लोग हैं। तो आप अगर अपने आप को शिवांश कहेंगे तो ये सबसे उपयुक्त, और नाथ कहेंगे तो सबसे उपयुक्त शब्द है शब्द वो। है। एक तो वो हैं अच्छा। जो माता के गर्भ से योगी जोगी या नाथ की जो माता है उनके गर्भ से जो जिनका जन्म होता है, जैसे शिव पार्वती और उनके हाँ पुत्र कार्तिकेय गणेश जी। तो हाँ ऐसे हाँ। ही हम सब के भी माता पिता जो हैं वो हम सब के गुरु हैं। और अच्छा। जिन्हें जोगी योगी नाथ जिसने इसमें जन्म ले लिया उसको अलग से कोई गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं, और हम शिव परंपरा के व्यक्ति हैं। और ये जो दर्शनीय साधु संतों की आपने बात की, तो अपने यहाँ पर दो तरह का, जैसे मैंने बताया, एक तो जो जन्म से योगी जोगी नाथ हैं, एक जो जोगी योगी नाथ कुल में उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उसके प्रति एक आसक्ति कि हमें शिव के दिखाए मार्ग पे चलना, नाथों के दिखाए मार्ग पे चलना है। तो वो कर्ण हम्म। चीरा लगवा करके और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वो उस परंपरा से आते हैं। तो उनको अच्छा। शादी वगैरह जो है वो उनके लिए जो है वो मनाही है, क्योंकि जो कर्ण चीरा रहेगा जिसके पीछे तो वो जनेऊ धारण करेगा और पवित्र है, तो वो ब्रह्मचार्य का पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता है। अच्छा। अपने जो गृहस्थ हैं, जिसमें जैसे मैंने गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने इस वामचर पद्धति को जन्म दिया, तो उससे विभिन्न समाजों के लोग हमारे स्कूल में लगभग आए, एक मतलब हम्म प्राचीन समय की हम बात करें तो। और हम्म। वर्तमान समय में जो आप शादी ब्याह की बात करते हैं, तो संवैधानिक दृष्टि से जो हमें विभिन्न जातियों में बांट दिया है, या विभिन्न वर्गों का, जैसे आपने उपाध्याय गिरी पुरी जो भी आपने कहा, हाँ कुल हाँ। मिला के बात यह है कि हम, एक बात तो ये कि हम एक जाति नहीं है। बिल्कुल। ये जितने साथी जितने जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि हमें गर्व और गौरव तभी लौटेगा जब हमें पता ही होगा। तो हम जिस परंपरा के व्यक्ति हैं वहां दो ही जाति है, एक नर है एक नारी है, और वो भी अर्ध नारेश्वर रूप में एकाकार हो जाते हैं। हमारा एक ही धर्म है, अब वो है मानवतावाद। हम जैसे उसमें भी महाराज जी ने भी कहा है, गुरु गोरखनाथ जी ने भी, कि हिंदू ध्याव देवरा मुसलमान मस्जिद, जोगी ध्याव परम पद को, ना मंदिर ना मस्जिद। यानी कि हम इन सब परंपराओं से, वर्ण व्यवस्था से, एक हमारी अनोखी परंपरा है। लेकिन वर्तमान समय से पहले भी और वर्तमान समय में भी आज बहुत सारे आप जैसे युवा आए हैं निकल करके, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, जो समझ भी रहे हैं। लेकिन एक अज्ञानता का जो दौर रहा लंबे समय तक, उसकी वजह से जो हमारी मूल आइडेंटिटी थी, मूल जो पहचान थी, वो कहीं लुप्त प्राय हो गई है। और आप जैसे युवा साथियों को, जो पढ़े लिखे लोगों को आप इस मंच पर लेकर के आते हैं, उनको ये समझना होगा। हम्म इसका मायने मेरा ये नहीं कि हम अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य कर दें, नहीं। हम्म लेकिन क्योंकि हमारी व्यवस्था ही अलग है, हमारी परंपरा ही हम्म अलग है,
तो हम आम समाज के साथ अगर शादी ब्याह रचाते हैं तो वो हमारे समाजों में वो प्रतिकूल अवस्था रहेगी, वो ज्यादा निभ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इन वर्ण व्यवस्थाओं से परे हैं। हम आश्रम व्यवस्था से परे हैं, जो एक वैदिक परंपरा रही है, उससे हमारा नाथ संप्रदाय जिसको हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, और फिर हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे संतानों के माध्यम से इस परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं। वो जो मूल तत्व है वो आपको कहता है कि आपकी एक ही जाति है और वो है अर्धनारीश्वर, और वही एक मूल तत्व कहता है आपका एक ही धर्म है, वो है मानवतावाद। अगर ये मूल को हम पकड़कर चलेंगे तो सृष्टि में आप नाथ हैं। तो शादी ब्याह के लिए सिर्फ मात्र हम ये ना माने, क्योंकि शादी ब्याह तो एक ये वो कहते हैं ना, जोड़ियां तो जो ना ऊपर ही बनती है, हम सब तो एक माध्यम होते हैं, कोई किसी को मिलाने वाला नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल जिसका जिसके साथ संजोग है वो उसके साथ वो जाएगा। फिर जाएगा। उसमें वो जाति क्या जाति रहेगी क्या नहीं, जातियां तो नर और नारी ही रहेगी। सर एक दूसरा मेरा प्रश्न था कि हमारे समाज में प्रगति और जागरूकता लाने के लिए समाज जन को क्या कार्य करना चाहिए? हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? इसको एक ही कार्य करना चाहिए योगी जी, अपने आप को जानना जरूरी है। अपो दीपो भव है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है। अपना दीपक खुद बनना खुद पड़ेगा। बनो। कोई सोचे कि बहुत बड़े समाज सुधारक समाज के उत्थान के लिए आएंगे, तो वो एक भूल रहेगी। आज जो शिक्षित युवा है वो अपने आप के बारे में जाने, वो गहराई से शिवत्ताओं के बारे में जाने। योगिक क्रियाएं जो हमारी देन है, जो आज वर्ल्ड आपका योग दिवस मनाता है, वो किसका है? वो आप सबका है। और हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। तो सभी साथियों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप अपनी साथ जितनी भी शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियों को जागृत करें। आप अन्य समाज के लिए नाथ हैं, तो नाथ का मायने मालिक होता है, स्वामी होता है। तो एक स्वामित्व के माध्यम से नाथ कहीं पर भी हमें अपने युवा साथियों के अंदर हीन भावना नहीं पनपने देनी। हीन भावना जैसे ही पनपेगी तो जो एक मिडिल एज रही उसमें हीन भावना पनपी, जिसकी वजह से जो आज आपने ये कहा कि लोग उपाध्याय लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं, वर्मा लगाते हैं, वो मात्र एक हीन भावना के ही बहुत सारे, एक वो दौर था जहां पर लोगों को जो ना समय परिस्थिति काल के अनुसार ना स्थितियां चेंज हो जाती है। तो सही। आज वो परिस्थितियां नहीं है जो पहले थी। आज आप गर्व और गौरव के साथ कहें हाँ हम नाथ हैं, और बाकी लोगों को भी हम बताएं, समाज को बताएं कि नाथ होता क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति शायद ही हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो भी इस शाश्वत परंपरा को मानता है वो शिवत्ताओं को मानेगा ही मानेगा, और बिल्कुल आप बिल्कुल। सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको तो अपना उस गौरव को याद करना है, गौरव के बारे में बात करनी है, अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, समाज अपने आप जागृत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये अभिनय होता क्या है, जैसे मैं शादिया के लिए किसी को बताता हूँ तो जो बहुत से लोग है ना, महाराष्ट्र में ठाकुर भी लगाते हैं और अग्रवाल भी लगाते हैं। तो उनका कहना ये है कि हम सडनली अपना सरनेम तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी हम हमारा जो सर्टिफिकेट है हमको नाथ जोगी का ही मिलता है। तो कोई भी हमसे मिलता है तो हम उसको नाथ जोगी ही बताते हैं, और वो हम प्रीफर भी करते हैं कि हमारी बच्चों बच्चों की शादियां भी नाथ जोगी में ही हो। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये ठाकुर लगा रहे हैं, शर्मा लगा रहे हैं, अग्रवाल भी लगाते हैं बहुत से लोग अपने महाराष्ट्र की तरफ में। मेरे दो चार परिचित है जो अग्रवाल भी लगाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत आती है। बाकी मैं सबको यही कह के चलता हूँ कि ये इनका मूल स्रोत नात ही है, ये सब नात ही है। और आप इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका बेसिक क्या है और ये कहाँ से निकले हुए हैं। वो थोड़ा सा वो मैं कन्विंस करता हूँ उन लोगों को कि ये अन्य कास्ट की तरफ जो हमारी नई पीढ़ी जा रही है, और अगर ये अपने कास्ट में रहे, अपने समाज संप्रदाय में रहे, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। ये थोड़ी सी कोशिश है मेरी सर। जी जी। तो एक सर ये एक और था कि जो हमारे द्वारा जो ऑनलाइन सम्मेलन जो करवाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़े से प्रकाश डालिए कि आपको कैसा लगता है, आपके क्या विचार है इस पर सर? देखिए, जहाँ विवाह संबंध बनाने की बात है, प्राचीन समय में विभिन्न माध्यमों से विवाह संबंध होते थे, हम्म। और 8 प्रकार के विवाह जो है हमारे इतिहास में हमें, जिनमें से 4 उत्तम विवाह माने जाते हैं। तो वो उत्तम विवाहों में से एक जो विवाह अपने माता पिता की सहमति से और वर और वधु का जो मिलन होता है,
जिसमें सभी सगे संबंधी जो है ना उसमें भाग लेते हैं। तो ऐसा एक कार्यक्रम रहता है। और अभी क्योंकि देखिए टेक्निक का जमाना है, आज समय के जो है ना बड़ा अभाव है, लोग अपनी नौकरी पेशे में अपने बच्चों को पालन पोषण करने में पूरा समय देते हैं, तो वो थोड़ा समाज से कट भी जाते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आप बैठे बैठे, अब आप मध्य प्रदेश में बैठे, मैं हरियाणा में बैठा हुआ हूँ, तो हम कहीं से भी कोई भी साथी को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। बिल्कुल हाँ, सर। इसमें ये जरूरी है कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके आप चरित्र के बारे में नहीं जान पाएंगे मात्र 5 मिनट में, 10 मिनट में, घंटे 2 घंटे में। उसके लिए मैं आपसे भी एक अनुरोध करूंगा, और जो हाँ भी जी। साथी इस सम्मेलन में भाग लेंगे उनके लिए भी अनुरोध करूंगा कि जो भी आप रिश्ते बनाएं, क्योंकि रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं, ऐसा हमारी बिल्कुल। परंपरा में शामिल है। एक शिव और शक्ति का मिलन जो आप करवा रहे हैं, बहुत, मैं आपको एक बड़ा धन्यवाद भी दूंगा कि आप एक माध्यम बने हैं विभिन्न युवक युवतियों को आपस में मिलाने में, ताकि शिव और शक्ति का मिलन हो और वो एक अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो निकल करके आए। तो जो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे इतना सा अनुरोध है कि वो आपके माध्यम से परिचय तो ले ले, लेकिन दोनों पक्षों को, वर और वधु पक्ष को गहरी जानकारी उस परिवार के बारे में होना चाहिए कि उनका बिल्कुल क्या बिल्कुल सर। इतिहास रहा है, क्योंकि बेटी जो है बहुत एक अनमोल रत्न होता है हम सबका। सही और हम सही। उसको किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंप सकते जिसके बारे में हमें एबीसीडी नहीं पता, मात्र एक चेहरा देख करके, उसकी योग्यता देख करके, उसके पास कितना पैसा है उसको देख करके अगर हम सौंपेंगे, तो हो सकता है आगे कोई ऐसा भगवान ना करे अनहोनी हो जाए, जिसमें फिर आपको भी और हम सबको दोषी ठहराएं कि वो लोग ऑनलाइन पे थे, सही है। उन्होंने हाँ मिलवाया हाँ था। हाँ। तो ये वो जितने भी परिवार इससे जुड़े, जो भी सही। ऑनलाइन, अच्छी बात है कि आप पैसा इसमें खर्च नहीं होएगा ज्यादा, आपका समय की बचत होएगी, आपकी कम से कम परिचय तो होगा ही होगा। संबंध बनाने ना बनाने वो मैंने जैसे पहले ही बताया, तो संजोग की बात है, वो सब ईश्वरीय सही है। निमित्त है, कोई किसी का ऐसे संबंध नहीं बनवा सकता। सही संबंध सही। बनेंगे तो परमात्मा की इच्छा से बनेंगे, इच्छा से ही लेकिन बनेंगे उसमें एक बिल्कुल। इतनी तो हमारे अंदर थोड़ा परमात्मा ने बुद्धि भी दी है कि हमारे सामने जहर है, और हम कहीं सामने पड़ा हुआ जहर में से हम और अमृत में से कौन सा लेना, तो आप अमृत को प्राप्त करें, आप जहर को थोड़ा त्याग करें, और गहराई से लोगों की डिटेल निकलवाएं। आज बड़े सोर्सेज हैं, आप थोड़ा समय वहां पे लगा लें, एक परिवार के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, तो उसकी सही पृष्ठभूमि है। क्या रही। और बिल्कुल उसमें बिल्कुल। भी योगी जी मैं एक बात कहता हूँ, हाँ जी सर। जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, निश्चित तौर से उनमें संस्कार नहीं है। और बिल्कुल। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता से खुद को बड़ा समझते हैं, तो ऐसे संबंधों में तो पहले ही झटके में जिनके माता पिता साथ नहीं है, तो उनको विनय पूर्वक जो ना मना कर देना चाहिए कि भैया आप अपने माता पिता के साथ आए या परिवार के अन्य बुजुर्ग साथियों के बिल्कुल साथ आए, तो हम आपकी बातचीत करवाएंगे। बिल्कुल। मेरी भी कोशिश ये रहती है सर कि बच्चे अपना परिचय दें, उनके साथ उनके माता पिता बैठे और वो फिर अपना बाद में बताए कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, कैसी बच्ची चाहिए। और मैं भी अपने पूरे कार्यक्रम में हर बार बोलता हूँ कि मैं सिर्फ माध्यम आपको दोनों को मिलाने का, आप सिर्फ मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। बाकी जो भी जानकारी है वो आपको अपने पर्सनल लेवल पे जुटानी होगी सर। हाँ, वो मैं एक पूरे रेलवे हाँ। में और दोनों बसों में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो सही है वो, सही है। ये तो हमारे अनमोल रतन है, बेटा है चाहे बेटी है, एक जिगर के टुकड़ा हम किसी को सौंपते हैं, तो भाई एक छोटी सी वस्तु देने में हम 100 बार जांच परख करते हैं, तो ये तो अनमोल रत्नों को हम किसी को सही है। सौंप रहे हैं, बेटे वाला बेटी को सौंप रहा है, बेटी वाला बेटे को सौंप रहा है। तो दोनों का हाँ। ही दायित्व बनता है, बेटी बेटी वालों का नहीं, बेटे वालों का भी दायित्व बनता है कि वो दोनों बेटी दोनों। किस परिवार से है, वो संस्कारवान है कि नहीं, कुलीन है कि नहीं, और क्या मेरे बेटे के साथ वो जीवन भर साथ निभाएगी कि नहीं। ऐसे ही सही बेटे सही। का है कि वो बेटा उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं क्रिमिनल पृष्ठभूमि से हो, या कोई बिल्कुल। ऐसा नशा करता हो, वो सब बातें हमें गहराई से जानना चाहिए। ऑनलाइन का जैसे आपने बता भी दिया कि हम्म। ऑनलाइन का मकसद तो इतना सा है कि भी वो बीच का जो एक व्यक्ति होता था वो मिलवा दे कि भाई हाँ बिल्कुल। ये व्यक्ति है, आप इनसे बात करें, गहराई में जाएं, और गहराई में अगर आपको जचता है तो आप करें उसमें। ऐसा करें बिल्कुल। बिल्कुल सर। बस सर अब अंत में आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इस ऑनलाइन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं साफ सुथरा संदेश है, मैंने जैसे पहले बताया भी है
कि हम सब अपने आप को आइडेंटिफाई करें। जो व्यक्ति जहां पर है वहां पर रह करके अपना एक जो अंदर का जो विवेक है, अंतर्मन की जो शक्तियां हैं उनको जागृत करें, अपने आप पे गर्व महसूस करें। जितना भी मैंने रिसर्च की है और मैं अपने आप को उतना ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि हम अनजाने में, हमें भी लगता था जब हम पढ़ाई करते थे, भाई ये जोगी कौन है, योगी कौन है, नाथ कौन है, वो कौन लोग हैं, ये भाई भिक्षा वाले लोग हैं या कौन लोग हैं। लेकिन जब मुझे एक परमात्मा ने अवसर दिया कि अपने खुद के बारे में जानने का, अपने समाज के बारे में जानने का, तो ये नहीं कि मैं इस समाज से हूँ, लेकिन मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर आपसे बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो इस पे रिसर्च करेगा वो उसको इतनी आत्म गौरव अनुभूति होगी कि उसका कोई जो ना शान ही नहीं है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। तो सभी साथी जो युवा है, बुजुर्ग है, वो जिन जिन के पास आपका ये वीडियो जाए, जो जो आपको सुने, वो सब लोग एक बार कम से कम अपने से प्रश्न कर ले कि मैं कौन हूँ, मैं किस वजह से इस परमात्मा ने धरती पे मेरे को जन्म दिया, और फिर जन्म भी दिया तो नाथ कुल में ही क्यों जन्म दिया। क्योंकि योगी जी एक बात और है इसमें कि ये जो जन्म नाथ कुल में जो होता है ना, तो बच्चे भी समझ जाएंगे, वो जन्म जन्मांतरों के अपने जितने भी सत्य कर्म होते हैं उनकी वजह से हमें जोगी योगी समाज में माता के गर्भ से, नहीं तो फिर वो आपको कर्ण चीरा लगवा करके जाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए ना, आज हम दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं तो हमारे पिछले जन्मों के कितने सत्कर्म रहे होंगे कि हमने योगी जोगी और नाथ की जो माता है उसके गर्भ से हमने जन्म लिया है। इस बात को, इस विचार को जितने गहराई से, उसमें शिक्षा कोई मायने नहीं रखती कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी बड़ा ज्ञानवान हो सकता है। जरूरी नहीं कि डॉक्टरेट आप तो ही ज्ञानवान होंगे, कोई भी व्यक्ति चाहे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन आपके अंदर एक नेचुरल चीज है जो जन्म जन्मांतर का जो आपके कर्म है, संचित जो कर्म है, उसके माध्यम से आप जो है स्कूल में आए हैं। तो अपने आप पे गर्व करें, गौरव करें, और उस दिशा में ये बढ़े कि ये मात्र विवाह जो है वो संतान उत्पत्ति की वो वजह नहीं है, बल्कि ये उस कुल को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। तो जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे जन्म लेंगे। तो माता पिता का सात्विक होना, और वो तब आएगा जब आप शिवत्व को जानेंगे, शिव की महिमा को जानेंगे, उससे आप जुड़ेंगे, धर्म के क्षेत्र में कार्य करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। ज्यादातर हमारे लोग आपस में निंदा ही करते रहते, जितने भी आप नेतृत्व में देखते हैं वो एक दूसरे को फुल, यानी कि हमारी शक्तियां कहाँ लगने लगी हुई हैं, जहां समाज के उत्थान के लिए लगनी चाहिए वहां जो नेतृत्व है समाज में कहीं कोई दोष नहीं है। समाज, मैं मानता हूं क्योंकि मैंने रिसर्च की है कि बड़ा एक सादगी प्रिय, बड़ा दिल से बड़े साफ स्पष्ट शिव को मानना, जैसे भोले का स्वरूप है ऐसे हम सब लोग हैं। लेकिन उसमें ये जो हमारी शिक्षा पद्धति, मैकाले पद्धति जो इसमें डाल दी गई है, जिसमें डिवाइड एंड रूल की जो बात होती है, वो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना हमारे जैसे, वो इस व्यवस्था को खराब करने पे तुले हुए हैं। हमें उन लोगों से बच करके रहना चाहिए, चाहे वो चाहे अपना भाई भी क्यों ना हो। आप अच्छे और बुरे का जो ना वो जानिए कि कौन सही है कौन गलत है। जब आप वहां भोपाल में या आप इंदौर में बैठे हुए मेरे से चर्चा कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है तो उसके बारे में भी आपने जैसे मेरे बारे में खोजबीन की, तो ऐसे जितने भी व्यक्तित्व हैं जो समाज को नेतृत्व देना चाहते हैं या दे रहे हैं, हमें उनका कैरेक्टर का जरूर पता कर लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई राष्ट्रीय कोई अध्यक्ष हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष हो गया है, जैसे शादी ब्याह में भी जरूरी, ऐसे ही समाज के उत्थान में अच्छे जब लोग आएंगे, अच्छे लोग क्या कहते हैं, भाई इनसे तो परे रहो, हमें क्या है, हमें क्या है। लेकिन जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो जो जो बुरे कर्मों के जो लोग हैं, आज कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो विभिन्न माध्यम से पैसा इकट्ठा कर लिया अलग तौर तरीके से, जो एक सही परंपरा की व्यवस्थाएं नहीं है, और वो पैसे के दम पे आपको जो ना बड़े बड़े अनुष्ठान करवाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन पैसा बुरी बात नहीं है, लेकिन वो पैसा किस माध्यम से आया है, और वो उस व्यक्ति का क्या, वो बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानता है क्या, समाज को अपना समाज मानता है क्या, सच में युवाओं के लिए कुछ करना चाहता है या युवाओं को नशे की गर्त में धकेलना चाहता है, फॉलोवर्स कैसे बनाना चाहता है। जो जैसा हम होंगे वैसा फॉलोवर्स बनेगा। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं और आप अपने आप को नाथ कहते हैं, रात को तो आप ड्रिंक करते हैं, सुबह मैं कहूं कि भैया शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, तो वो बात बनती नहीं। इसीलिए समाज जो है ना अपना, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है।
बहुत नाथ अंतर है। समाज के अंदर अच्छे लोग आए, अच्छे लोगों के आगमन से उनकी सात्विकता, वो जो खुशबू, एक फूल की खुशबू है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा लंबा आप क्या कर सकते हो, कुचल सकते हो ना, कुचलोगे तो भी हम्म। खुशबू तो फूल में से आएगी आएगी, और गंदगी में से फिर वो दुर्गंध आएगी आएगी। देखिए ये तो प्रकृति है और यही धर्म है। सही। तो आप मूल को पहचाने और आप ऐसे कार्यक्रम लगातार करवाते रहें। बच्चों को जितने भी आपके माध्यम से शादी विवाह के लिए आ रहे हैं, उन सबको शुभाशीष और उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं। और आप निरंतर ऐसे, मैं तो ये कहता हूँ कि आप एमपी के एमपी से बाहर निकल करके भी, वैसे तो आप करवा ही रहे हैं, इंटर स्टेट्स का भी आप करवा रहे हैं, और भी अखंड भारत के तौर पर आपकी जो, आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो आप निकल करके आए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि फीस के लिए कह सकते हैं कि भैया आप फीस रखते हो, आपको भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन उन सब साथियों को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्य है वो, यानी कुछ भी पाना तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, और उसके लिए आपको कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप सहज भाव से कहें कि नितेश भाई हमारे पास तो नहीं है, लेकिन बच्चों की शादी भी जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे योगी जी जो हैं वो उनके लिए कुछ कहेंगे नहीं आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये सब बातें, क्योंकि हम आलोचना किसी की भी कर सकते हैं, और निंदा तो हमारे के स्वभाव में ही आ गई है। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने तो कहा है कि जो निंदा पर निंदा करता है, मदमाश का भक्षण करता है, उसकी 71 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। तो क्या हम नरक में जाना चाहते हैं, या हम जो ना इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं? ये सब साथियों के विवेक पर निर्भर करेगा। तो ये पांचवा तो बिल्कुल निःशुल्क रखा है, क्योंकि आप जैसे महान व्यक्तियों का साथ मिला है, तो उन्होंने हमें इस बार सपोर्ट करा है, और उन्होंने बोला है कि आप बिल्कुल पांचवा करिए और निःशुल्क करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और हमारे नहीं समाज देखिए, आगे बढ़ सके। मैं इसमें मेरा जो है ना, मैं विचार रख देता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। कोई भी चीज आप निःशुल्क देंगे ना, हाँ तो हाँ वो हाँ, व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझता। ये बात भी सही है, दो ही तरफ के वो हाँ, ऑब्जेक्शन उठता है आप सर। आप हाँ हाँ मान लो उन लोगों का बोझ जो है हम दूसरे लोगों पे क्यों डालें? जिन लोगों ने भी आपको सहयोग किया है वो अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है उनकी। लेकिन जो व्यक्ति इस लेवल पे है कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं, आपके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, आप जो ना नौकरी वाली लड़की चाहते हैं, नौकरी वाला लड़का चाहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा क्या कि उनके पास फीस कितनी होगी आपकी? कोई ज्यादा तो होगी नहीं कि हम 500 दूसरे लेता हूँ सर, डोनेशन बस बस बस। हैं। 500 लेता हूँ मैंने कहा, बस। हाँ, तो 500 हाँ रुपये तो हाँ भाई साहब, हाँ एक हाँ अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ जाए ना बाइक पे मात्र, तो उसमें पेट्रोल लग जाता है। पेट्रोल लग जाता है, सही है। देखिए निःशुल्क जो है ना, ये भी हमारी एक गलत सोच है। मैं कहता हूँ गलत सोच हाँ इसलिए है, हाँ मैं स्वयं सेवक हूँ, तो स्वयं हाँ सेवक क्या हाँ करता है, अपना भोजन भी अपने साथ रखता है। अब मुझे आपके हाँ, पास आना होगा तो मैं अपनी व्यवस्था, अपने वस्त्र आदि लेकर के सब कुछ आपके पास आऊंगा, ताकि मैं आपके ऊपर बोझ हाँ, ना बनूं। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। सब मिलकर के बोझ उठाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ऐसे हाँ परिवार जो सबल हैं, अगर वो बोझ उठा ले तो उनको दिक्कत क्या है? और उन सबल लोगों का भी बोझ दूसरे लोग उठाएं तो वो गलत बात है। फिर वो आपकी इस ऑनलाइन को जो ना महत्व भी नहीं देंगे। उनको पता है यार निःशुल्क होना है, मेरा क्या जाता है, मैंने नामांकन तो करवा लिया, मैं रहूं या ना हाँ, रहूं, तो उससे सही। आपकी सारी व्यवस्थाएं भी खराब हो सकती है। तो मेरा तो आपसे ये है कि आप विद शुल्क के साथ कीजिए, और हाँ हाँ, उनको नहीं बताइए कोच। आपकी भैया आप, हाँ, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल दूसरे सर। लोगों पे डालने की बजाय कि आपने दूसरे लोगों पे डाल दिया अब उनका बोझ। हाँ 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 हाँ। नहीं सर, तो कोशिश यही आपके थी पास कि तो मेरा पूरा चार, पूरा मेरी प्लानिंग ऐसी पूरा थी कि बायोडाटा चार। तो आपके हाँ पास आया ही होगा। कितने लोग हाँ आज के हाँ विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे, आपके पास आ गया ना? हाँ हाँ, अप्रोक्स 25 से ज्यादा है सर। तो 25 लोगों में से आपके पास जब डाटा आ गया तो ये भी पता होगा कि कितने लोग इसमें से सर्विस में है, कितने के पेरेंट्स सर्विस में है। तो उससे आप अंदाजा हाँ लगा सर। सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है 500 रुपये का जो ना वो वहन नहीं कर सकता नहीं क्या? नहीं, सब वेल वेल सेटल फैमिली सारी सर, बहुत अच्छा परिवार है सारे। बस इसमें देखिए मिलने आप के वेल चार है ना। सेटल फैमिली तो, हाँ हाँ हाँ। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ सर, नितेश एक जी, मेरे को रेवड़ी एक, बांटने का, हाँ एक थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं रेवड़िया आपको। बांटने का कोई फायदा, रेवड़ी बांटने का कोई फायदा हाँ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आप चार। उन लोगों के लिए कीजिए जो जरूरतमंद है ना, उनके लिए तो आप निःशुल्क कर दीजिए। हाँ हाँ, नहीं सर, बीच चार मैंने ना जो शुल्क वाले करे थे, तो उसमें मेरे को एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने मेरे को भयंकर परेशान करा था। बोले आप ना समाज से पैसे लेते हो, आप उनका गलत इस्तेमाल करते हो, लूटते हो। तो उन्हें जितना मेरे को कि जब भी मैं सम्मेलन कराऊं ना, तो मेरे फेसबुक पे मेरे को गलत लिखे,
गलत मेरे को फोन लगा के बोले, बहुत परेशान देखिए कर रहा है। तो ऐसे इसलिए मैंने ऐसे क्या, लोग है ना दो आपको, चार लोगों से मैंने बात करके, इसमें ज्यादा अमाउंट आता नहीं सर, एक 8-10 हजार रुपए का ही खर्चा आता है ऑनलाइन अपन ऐसे करवाते हैं तो। ऐसे लोगों से आप, ऐसे लोग तो आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में मिलेंगे। हाँ हम हाँ जब एक हाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व दे रहे हैं तो हमें भी गालियां देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम बिल्कुल बिल्कुल। मस्त हाथी की चाल चले, और वो जो चीखने चिल्लाने वाले वो चिल्लाते रहेंगे। एक समय आएगा जब लोग इसके महत्व को समझेंगे। और आप, मेरे तो सुझाव है, आप शुल्क के साथ कीजिए, अगले को बता करके कीजिए, अंधेरे में मत हाँ हाँ, रखिए। और नहीं 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 दोनों बिल्कुल। परिवारों की पृष्ठभूमि पे और ज्यादा जोर लगा के थोड़ी डिटेल्स लेकर के आइए। खुद हाँ भी हम हाँ पता चला सकते हैं कि ये परिवार कैसा है, इसके लायक है बिल्कुल। कि नहीं। ऑनलाइन पे भी जब अच्छे लोग आएंगे ना, अच्छे हाँ हाँ संबंध हाँ, बनेंगे, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इस पर अगली बार बिल्कुल गौर करूंगा और कोशिश करूंगा एक मिनिमम अमाउंट रखूं, थोड़ा सा हाँ और। नहीं, जरूर हाँ देखिए, हाँ रखना जरूरी है। हाँ, आप नहीं नहीं फ्री सर, में अगर सफर फ्री में सफर करवाते हैं ना रेल में, तो हाँ आप हाँ देखो क्या हाँ, हाल होता है। बिल्कुल। एक आप वो उसका तो, शुल्क रखते हैं, तो फिर पता रहता है भाई हाँ यहाँ शुल्क देना पड़ेगा, तो व्यक्ति ना सोच समझ के जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे और और बिल्कुल आपके। आपसे ये आग्रह हाँ भी है कि बहुत सारे जी ऐसे सर। गरीब परिवार भी होंगे जिनके पास शुल्क के लिए ना हो सकता है हाँ उनके लिए हाँ बेटी के हाथ पीले करने के लिए जो है ना संसाधन ना हो। ऐसे लोगों के लिए जो आपके पास दानी सज्जन है, उनको आप हाँ उनके उनको कहिए कि वहाँ जो ना वो बेटियां हैं उनके लिए आप दान कर दीजिए, हाँ कन्यादान भी हो हाँ जाएगा हाँ, उनके हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे सर अगली बार रहेगा पूरा अपना कि अपन थोड़ा सा शुल्क लेके इसको स्टार्ट करें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारा आग्रह पर, जी और जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आदेश आदेश सर। आदेश आदेश, प्रणाम। संकेत जी, आपको आ रही है क्या? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, आप आ जाइए, शायद उनको थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रही है ना? तो आप अपना वीडियो चालू कर लीजिए, आपको स्टार्ट कर ठीक है। लेते हैं आपसे, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। हाँ एक, हाँ ओके, जी, मेरा पूरा नाम है एक संकेत मिनट दिलीप संकेत, गोसावी। हाँ संकेत जी, एक मिनट में आपको पिन कर लूँ, फिर आप चालू कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। हाँ जी, अब सर आप बोलिएगा। अ, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। स्टार्ट करिए सर। आदेश। आदेश आदेश सर। आदेश, मेरा नाम है संकेत दिलीप गोसावी, और हम्म मेरा हम्म पंथ है नागपंथ, हिंदू नागपंथ गोसावी। और हम्म। मेरा जो जन्म समय है 10:10 पे, और मेरे डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1994 में। और मेरे हम्म पिताजी का पूरा नाम है दिलीप शंकर गोसावी, तो हम हम्म, भी नागपंथ गोसावी है। और मेरे माता जी का पूरा नाम है लक्ष्मी दिलीप गोसावी, उनका भी ओके। नागपंथ गोसावी है। और मैं हम्म। मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। और मेरे हम्म, फैमिली में अभी फिलहाल मतलब मेरा छोटा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, और मेरी माँ है, और मेरे पिताजी 2 महीने पहले गुजर चुके हैं। इसमें आवाज आ रही है। और मेरा जो शिक्षा है, मैंने हम्म, एमकॉम कंप्लीट किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। और अच्छा। नौकरी में मैं जेपी मॉर्गन करके एक बैंक है जो अमेरिका का बैंक है, उसमें मैं जॉब करता हम्म, हूँ, और मेरे महीने की सैलरी है 35। ओके ओके, तो अभी साथ में कोई बैठा हुआ है संकेत जी आपके, पेरेंट्स में, या कोई बड़ा? नहीं, अभी कोई है नहीं, मतलब मैं अभी अकेला रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स है दूसरी जगह रहते अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आप कहाँ के हैं? हैं। हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, भांडुप वेस्ट मुंबई, अच्छा, ब्राउन और एंड जो क्वार्टर आपका, माउंटेन। अच्छा अच्छा, तो आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? घर वाले मेरे मोस्ट ऑफ द गांव में ही रहते हैं, रत्नागिरी में, अच्छा मंडलगढ़, अच्छा जो मेरा गांव है, होम टाउन। अच्छा अच्छा, आपका होम टाउन रत्नागिरी में है। हाँ। हम्म। ठीक है संकेत जी, अगर अभी कोई आपके साथ होता तो वो फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता कि हम्म। कैसी फैमिली चाहिए, कैसा परिवार चाहिए। नहीं, मतलब मैं खुद ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब हाँ अकेले रहता हाँ, हूँ पहले से, तो मतलब फैमिली, अच्छा। मतलब अगर कोई लड़की पढ़ रही है, उसको आगे जाके करियर करना है, जॉब करना है, हम्म, तो उसके लिए मेरा मतलब सपोर्ट रहेगा, ऐसा कुछ इशू है नहीं। ओके ओके ओके, और मेरा कैसे भांडुप में खुद का रूम है चॉल में, मतलब मुंबई में कैसे बिल्डिंग और चॉल टाइप रहते हैं,
घर हाँ पे, हाँ तो हाँ मैं हाँ, चौल में रहता हूँ, जिसमें मेरा अच्छा खुद अच्छा का घर है। हाँ अच्छा अच्छा। ओके ओके संकेत जी, आप बने रहिए लास्ट तक, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, ठीक है, ओके सर, धन्यवाद थैंक सर। यू। अभी दीक्षा, आप प्लीज अपना वीडियो चालू कर लीजिए। दीक्षा नाथ, SNS04। आदेश आदेश। हाँ, एक मिनट स्टार ना, मैं आपको पिन करता हूँ। हाँ हाँ दीक्षा, आप बोलिएगा, आप अपने बारे में बताइएगा। आदेश, मेरा हाँ जी, नाम आदिश आदिश। मैं हाँ। यावड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा हम्म, पूरा नाथ जादू है। जन्म तिथि मेरी 28/4/1999 है। मैंने ओके। GNM नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है। हम्म। मेरे पापा का नाम रमेश नाथ है, जो कि पंजन विभाग में है। मम्मी का नाम रेखा नाथ है, जो हाउस ओके। वाइफ। हम्म। गोत्र जादू है। ओके। और जन्म समय आपका दीक्षा? 3:15 AM। अच्छा अच्छा, बर्थ प्लेस क्या है आपका? राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ ब्यावरा। हाँ, मेरे बर्थ प्लेस राजगढ़ है, राजगढ़ में हुआ था बर्थ में। और मैं अच्छा रहने अच्छा है। वाली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। साथ में कौन बैठा हुआ है आपके? मम्मी है। अच्छा अच्छा, ठीक। म- हाँ जी, आदेश आदेश आदेश। आदेश आदेश। हाँ जी, थोड़ा सा आप बता दीजिए, आपको कैसा परिवार चाहिए और कैसा बालक चाहिए, थोड़ा सा जी, डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ जी। फैमिली तो अच्छी चाहिए भैया, लेकिन बस है ना, हाँ 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 हाँ। अच्छा हाँ, थोड़ा पढ़ा सा लिखा पीछे खसक लड़का के बैठ हो। जाइए। हाँ हाँ हाँ, अब प्रॉपर दिख रहे हैं आप। हाँ जी। लड़का जॉब वाला हो थोड़ा, है ना, अच्छा जॉब अच्छा कर। अच्छा। तो आप MP तरफ ही देख रहे हैं कि MP के बाहर का भी आपको चलेगा? नहीं, MP में चलेगा भैया। अच्छा, MP में ही? हाँ हाँ जी, हाँ। और कहीं अच्छा, अगर अच्छा रिश्ता आ जाता है दीदी के लिए बाहर से तो? तो देख सकते हैं अ- अपन अच्छा। जैसे, हम्म। लेकिन अपनी चॉइस ये है कि MP में ही हो। MP में हो जाए। ठीक है ठीक है, कोशिश रहेगी जी हमारी भी कि हम आपको MP के अंदर ही बताएं, और हमने वैसे भी आपको पहले भी बता चुके हैं। जी और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी एक और कोशिश रहेगी कि आपको MP के अंदर ही अच्छा परिवार और अच्छा बालक मिल जाए आपकी गुड़िया के लिए, है ना? आप जी। बने रहिए हमारे साथ में, और अपना ऑडियो और वीडियो आप बंद कर लीजिए, है ना? ओके, नमस्ते। हाँ जी।
हाँ जी, SNS 02। नेहा जी आपका स्टार्ट कर लीजिए। नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर। हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, हाँ नमस्ते, हाँ। मेरा नाम नेहा है और मैं कोटा जिले से बिलोंग करती हूँ। पिताजी का हाँ। नाम श्रीमान श्याम मनोहर जी पटवा है, हम्म जिनका हम्म गोत्र कुंजेरिया चौहान है। हम्म मम्मी का नाम श्रीमती सरस्वती जंगम है। हम्म और मैं राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 जो है, जो जयपुर सचिवालय से चलता है, CM ऑफिस से, मैं उसमें ट्रेनर हूँ। यहाँ पे ओके। मैं ट्रेनिंग देती हूँ सभी बच्चों को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन की। और मुझे एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, ताकि वो अच्छे से मतलब मेरी फैमिली को कर सके सपोर्ट, उनकी तो अभी रेस्पेक्ट कर सके मतलब। हाँ हाँ, तो नेहा जी अभी आप थोड़ा सा आउट ऑफ है क्या, आप घर से बाहर क्या? है क्या? बाहर है क्या हाँ, कहीं आप? नहीं, मैं सचिवालय से बाहर हूँ अभी, मतलब मीटिंग वहाँ अच्छा सब स्टाफ बैठा हुआ है तो मैं बाहर आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा, ऑफिस में ही है आज अभी? जी हाँ, मैं ऑफिस से अच्छा हूँ। अच्छा, तो साथ में कोई होगा नहीं पड़ा फिर आपके, है ना? नहीं, मम्मी पापा, मैं तो हाँ जयपुर रहती हाँ। हूँ, मम्मी पापा कोटा है। अच्छा, आपके पेरेंट्स सब कोटा में रहते हैं और आप जयपुर में, आपके जॉब है? जी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आपकी जयपुर में डायरेक्ट है गवर्नमेंट से कि आप थर्ड पार्टी से है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स से भी हूँ। अच्छा मैं 16 पंचायत संभालती हूँ, तो 16 पंचायत में यहीं से सरपंच के ऑर्डर देती हूँ, तो वो वहां से वर्क हो जाता है मेरा। तो मैं उधर से भी अच्छा हूँ और मैं राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में भी अभी मुख्यमंत्री ऑफिस में अपना काम कर रही हूँ, दोनों अच्छा तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से आप, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है नेहा जी, थोड़ा सा आपका बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी जी और तो आप प्लीज बने रहिए, अगर आपके जी। पास टाइम हो तो। नहीं तो फिर आपको मैं बाद में यूट्यूब की ना लिंक ना, शेयर मैं कर बनी दूंगा। हुई हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मोबाइल चालू है। हाँ जी, आप बने रहिए प्लीज, है ना? ओके तो नेहा जी, थैंक यू। ओके वेल। ओके। हाँ नंदिनी जी आपका वीडियो चालू कर लीजिए। SNS 06। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ एक एक मिनट नंदिनी जी, एक मिनट, है ना? मैं आपको पिन कर दूं, एक मिनट। हाँ नंदिनी जी, हाँ प्लीज बोलिए। आदेश आदेश से। आदेश आदेश। मेरा कोड SNS 6। हम्म मेरा नाम नंदिनी योगी है। हम योगी समाज से बिलोंग करते हैं। उपनाम या पंथ जो है वो योगी है। जन्म तिथि मेरी 28 अप्रैल 1994 और जन्म समय 6:25 सुबह। मेरे ओके। पिताजी का नाम है स्वर्गीय बाबूनाथ योगी और उनका गोत्र है साखला। मेरी माताजी हम्म का नाम है श्रीमती कंचन देवी और उनका गोत्र है देवड़ा। हम्म हम जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। वैसे मेरे फादर जो ओरिजिनेट करते हैं वो सोजत सियाट करके गांव है, वहां से। ओके। भी जो मेरी है वो अनमैरिड है, अभी तक विवाहित नहीं हूं मैं। पारिवारिक जानकारी में अभी मेरे मतलब मेरे 4 बहनें हैं, हम रियल सिस्टर्स हैं। 2 बड़ी ओके। बहनों की शादी हो गई है और एक छोटी मेरी सिस्टर है, वो MA कर चुकी है और UPSC की प्रिपरेशन कर रही है। ओके ओके। मैंने इंजीनियरिंग करी है BTech RTU से हम्म और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में की है। मेरी बीटेक 2018 के अंदर खत्म हुई थी। तब से मैं अच्छा। जॉब ही कर रही हूँ प्राइवेट। और बाकी आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, नहीं कल रात में आंटी से ही बात हुई थी, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो बहुत बता रहे थे, तभी ज्वाइन। मेरे हिसाब से वो ऑनलाइन है। मम्मी आप हो क्या यहाँ पे? कि अभी साथ में कोई है क्या आपके, बड़ा कोई या कोई मम्मी सिस्टर वगैरह? मम्मी शायद ऑनलाइन है अभी। मैं वो बोल रही थी अभी कि वो बात करना चाहती थी। हाँ
हाँ हाँ, बीच में वो आए थे जो नेटवर्क इशू के कारण फिर चले गए, तो उनका मैसेज तो भी आया था कि मैं आ नहीं पा रही हूँ। ये जो Realme 3 Pro करके है ना, आई थिंक वो मेरी मम्मी है, वो म्यूट करा नहीं है उन्होंने। अच्छा अच्छा, एक बार मैं उनसे बोलता हूँ स्टार्ट करने को। हम्म, अच्छा, एक मिनट बोलता हूँ कुछ। आंटी जी, आपको आवाज आ रही तो मेरे आप वीडियो चालू कर लीजिए, आपका माइक तो चालू है। आई पनीर की मलाई कोफ्ता नहीं खा रही है तो और ये और किसी ने आवाज जो चालू कर रहा था वो बंद कर लीजिए अपना, और दूसरे लोगों ने जो ऑडियो चालू करा ढंग से था। वे ढंग से एक तो और जो दूसरे पार्टिसिपेट अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, जो भी वो बोल रहे हैं उनका आवाज यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। सॉरी हाँ रितेश जी, शायद मम्मी नहीं है ऑनलाइन, वो बाहर है तो नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कोई कोई इशू नहीं है जी। तो वैसे तो आंटी जी ने मुझे बता रखा था, तो जैसे आप डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि कैसा परिवार चाहिए और कैसा आपको आपके लिए साथी चाहिए, थोड़ा सा प्लीज। ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली हाँ एजुकेटेड हो, हाँ 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 फैमिली हाँ। ओपन माइंडेड हो और सपोर्टिव हो इन माय डिसीजंस, कि जब मुझे करियर को लेके अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें वो सपोर्टिव हो, ओपन माइंडेड हो, हम्म। और रिस्पेक्ट करते हो किसी की भी चॉइसेस की, दैट्स ऑल। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो आपको जैसा कोई इस राजस्थान से ही चलेगा कि आउट ऑफ राजस्थान भी कोई चलेगा, अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो? ऐसे कोई बात नहीं है, कहीं से हाँ भी हाँ। depends on- हम्म, ओके ओके ओके। ठीक है नंदिनी जी, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी प्रोफाइल ही बहुत अच्छी लगी हमें। तो और कुछ कोई आपके अकॉर्डिंग कुछ आएगा तो बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, है ना। और आप बने रहिए हमारे साथ में, है ना। ओके, थैंक यू। वंशिका आए हैं क्या अभी, वंशिका सोलंकी? अनिल जी आप स्टार्ट कर दीजिए। अनिल चौहान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल जी। ये Realme 3 Pro से कौन है? हम्म? भावना जी, आप आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए आपका।
हाँ भावना जी, 1 मिनट। हाँ हाँ भावना जी, नमस्ते अंकल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है भावना जी। नहीं आ रही है। आपने हैंड्स फ्री लगा रखा है क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। एक बार करिए। नहीं 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 आ पा रही। आप वो आपके म्यूट वाला जो ऑप्शन है उस पे ऑडियो पे वाईफाई सेलुलर करें। हाँ अब आ रही है। हाँ भैया, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अब क्लियर आ रही है, बोलिएगा। हाँ जी। नमस्ते भैया, मेरा हाँ नाम जी भावना। नमस्ते। मेरा हम्म। डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1992 है। जन्म हम्म। समय सुबह 9:15 बजे का है। मेरे ओके। पिताजी का नाम श्रीमान मुकेश नाथ परिहार है, गोत्र हम्म। परिहार है। पापा प्राइवेट ओके। कंपनी में जॉब करते हैं। मम्मी का नाम श्रीमती हम्म। अनीता परिहार है। मम्मी हाउसवाइफ है और हम्म। मम्मी का गोत्र दया है। बेसिकली हम हम्म। लोग देवास से हैं और ओके। अभी अनमैरिड हूँ मैं। और मैंने अपना हम्म। ग्रेजुएशन में बीबीए किया है और एमबीए हम्म। किया है मैंने फाइनेंस और एचआर से। एट ओके। प्रेजेंट मैं एज ए सीनियर ब्रांच अकाउंटेंट हूँ इंदौर में। मेरा टाइल का कंपनी है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, एचएनआर जॉनसन ओके। इंडिया डिवीजन। और ओके। 4.5 ओके। का पैकेज है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है आपके, हाँ, आपके अलावा? मम्मी पापा है, छोटा हाँ भाई हाँ है हाँ। मेरा और दादी भी है। ओके ओके, जॉइंट फैमिली है आपकी? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अंकल जी, आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा, बच्चा आपको कहाँ का चाहिए, किस सर्विस में लोकेशन होना का? चलेगा, एमपी भी चलेगा, एमपी से बाहर भी चलेगा, लेकिन जैसे जॉब में बढ़िया वैसे जॉब में होना चाहिए। अच्छा दोनों अच्छा। जॉब करें ऐसा। हम्म। हाँ हाँ, तो आपके जैसे एमपी के बाहर भी रिलेशन है क्या? तो जैसे कोई एमपी के बाहर वाले भी आपसे संपर्क करना चाहे तो आप बताइए कि एमपी के बाहर आपके कहाँ रिलेशन है, क्लोज थोड़ा सा। एमपी में बाहर तो हमारा जयपुर में है, बाकी तो है नहीं ऐसे, एमपी से बाहर दूसरे स्टेट में तो नहीं मिलेंगे हमारे परिचित। अच्छा, जयपुर में आपके परिचय वाले हैं? हाँ जयपुर हाँ में हाँ। है, बाकी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो राजस्थान से भी कोई संपर्क करे तो अपने लिंक बैठ सकता है वहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। बाकी दूसरे ठीक है अदर अंकल स्टेट जी। तो नहीं परिचय। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इसमें कोई आएगा सर पहचान में, एमपी से ही हम कोशिश कर रहे हैं दीदी के लिए। हाँ एमपी और हो अगर, जाए तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, और अगर कोई राजस्थान से भी कोई आएगा तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ में ऑनलाइन। और भी पार्टिसिपेट आप उनको देखिएगा प्लीज, है ना? थैंक यू भैया। हाँ जी, ओके, थैंक यू दीदी। भाई साहब ये आप रुचिता का वीडियो अपना, नंबर निकल गया रितेश जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ ये रुचिता योगी का कहीं एक मिनट। नेट प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम। हाँ अच्छा, 1 मिनट में आपको पिन कर रहा हूँ साहब, 1 मिनट। हाँ हाँ, आप आ गए हैं आप? हाँ आप बोलिएगा रुचिता जी। आदेश, मेरा नाम हाँ जी, रुचिता आदेश योगी है। आदेश। हाँ हाँ मेरे हाँ। पिताजी का नाम श्रीमान अनिल योगी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम्म। मेरी ओके। माता जी का नाम श्रीमती ममता योगी है, जो कि हाउस वाइफ है। ओके। मैं आगर से बिलोंग करती हूँ, आगर में रहते हैं। जन्म स्थान मेरा अच्छा। देवास का है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। और 17/8/1994 की है। ऐसा, पापा का गोत्र दया है ओह, और मम्मी का गोत्र परमार है। ऐसा, मैं अभी ओके पिछले 5 ओके। सालों से एयू बैंक में जॉब कर रही हूँ, एज ए डिपार्टमेंट में हूँ, फाइनेंस में। ओके 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 ओके। आपके थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है। हाँ 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 हाँ। अनिल जी, आप बताइए थोड़ा सा, कैसा आपको परिवार चाहिए है और कैसा बच्चा चाहिए? नहीं हमें अपने जैसा सभ्य परिवार और ज्यादा हाई फाई वगैरह नहीं, बाहर भी होगा, राजस्थान भी चलेगा, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। लड़का पढ़ा लिखा हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके।
बिल्कुल साहब, हमारी कोशिश रहेगी कि अगर ऐसा कोई बच्चा आएगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और आप भी बने रहिए अभी लाइव हमारे उसमें, और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, है ना। हाँ जी साहब, आदेश आदेश साहब। मैं सभी पार्टिसिपेट से एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमारा 5वां सम्मेलन है, और ये हम YouTube पे अपलोड करेंगे, तो आपको पहले 4 सम्मेलन की लिंक भी हम YouTube के डिस्क्रिप्शन पे डालेंगे। तो आप हमारे जो नए पार्टिसिपेट है और जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे 5वां सम्मेलन देखें। उसमें से भी हमारे बहुत सारे बच्चे अभी अनमेरिड है। हमारे अभी जो सभी 4 सम्मेलन हुए हैं, उनमें से एक एक की अभी शादियां हो गई है, और आगे आने वाले महीनों में कुछ 4-5 शादियां और है। तो आप सभी बच्चों जो भी है पार्टिसिपेंट है, तो आप उन सभी पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा सम्मेलन भी हमारे देखिएगा। तो उनमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट है। तो हो सकता है कि जो नए पार्टिसिपेंट हो उनको थोड़ा सा उन्होंने देखा नहीं हो, तो वो भी प्लीज हमारे पहले के 4 सम्मेलन देखे। और हो सकता है कि उनमें से ही कुछ बच्चे आपको पसंद आ जाए और उनसे आपका संयोग बैठ जाए, है ना। ये नीलू जी, आपका क्या कोड है? नीलू जी जो अभी आए हैं। हेलो, नीलम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नीलू जी? यस यस, आ रही है मुझे हाँ आपकी हाँ, आवाज। आपका क्या कोड है? मेरा SN25 है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका ना मैं कोड चेंज कर देता हूँ, आप वेट करिए, आपका ऑडियो और वीडियो बंद कर लीजिए, है ना। ओके। हाँ हाँ। और जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे पार्टिसिपेट आ रहे हैं वो हमसे संपर्क कोड के थ्रू करें। हम कोड के थ्रू, हमारा जो मोबाइल नंबर है 9644401590, इस पे आप अपना बायोडाटा और फोटो हमें भेजेंगे। और जो भी, जैसे कुछ पार्टिसिपेट आपको पसंद आते हैं तो उनका कोड हमें सेंड करिएगा, तो हम उनकी डिटेल आपको दे देंगे, उनका नंबर आपसे शेयर कर देंगे, तो आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं और उन परिवार वालों से आप संपर्क साध सकते हैं। तो आगे हम हमारा स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे पार्टिसिपेंट है उन्हें बुलाते हैं, जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है। और 21 प्रिया, अपना वीडियो चालू कर लीजिए आप। यस सर, हेलो। हाँ, एक मिनट हेलो। प्रिया। हाँ हाँ, एक मिनट, आपका वीडियो चालू कर लीजिए, आपकी आवाज तो आ रही है। जी जी। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, प्लीज नमस्ते सर। बताइएगा। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम प्रिया जोगी है। जन्म तिथि 27 अगस्त 1998 है, और जन्म समय मेरा 1:55 का रात्रि का समय है। और पिताजी का नाम सुरेश जोगी है, उनका गोत्र है बड़गुजर। माताजी का नाम ममता जोगी है, उनका गोत्र है खारदिया, और शहर है इंदौर। और मेरी वैवाहिक है अनमैरिड। पारिवारिक स्थिति है मेरी मिडिल क्लास, और शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। और नौकरी अभी मैं कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब कर रही हूँ एज अ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। और मेरी आय है 2 लाख समथिंग अमाउंट है सर। अच्छा, पर एनम में। जी। हाँ हाँ हाँ, तो साथ में कौन बैठा हुआ है प्रिया जी आपके? मेरी मम्मी है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते आंटी जी। एक सेकंड सर। हाँ 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 हाँ, आवाज आ रही है वैसे आंटी जी की आवाज आ रही है, कोई इशू नहीं है। आप हेलो। हाँ हाँ हेलो।
हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज प्लीज। जी। हाँ नमस्ते आंटी जी, बताइएगा कि आपको कैसा परिवार चाहिए और कैसा बच्चा चाहिए थोड़ा सा। मुझे पढ़ा लिखा लड़का चाहिए और हम्म। जॉब वॉब भी हो तो चल जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो आप एमपी के अंदर ही देख रहे कि एमपी के बाहर भी आपको चलेगा थोड़ा सा। एमपी के अंदर हो तो और भी अच्छा है, हाँ बाहर हाँ होगा हाँ तो भी हाँ। चल जाएगा, पर अच्छा कमाने वाला अच्छा होगा, अच्छा परिवार परिवार अच्छा अच्छा होना ना। चाहिए, अच्छा, पढ़ी बिल्कुल लिखी बिल्कुल फैमिली। हमारे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये ऑनलाइन सम्मेलन के माध्यम से आपको अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा बच्चा मिल जाए। आप बने रहिए जी और हमारे जो पहले के जो 4 सम्मेलन आप वो भी देखिएगा, तो जी उसमें भी अच्छे बच्चे आए थे, तो हो सकता है उसमें से आपको कुछ पसंद आ जाए, कुछ बच्चा जम जाए, है ना। या अभी जो ये जी 5वां सम्मेलन रहेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में ही हम चारों सम्मेलन के लिंक शेयर करेंगे, और उसमें आपको आप देख लीजिएगा चारों सम्मेलन का, है ना। जी। हाँ जी, हाँ हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ में। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ SNS22 कृपा, आप है क्या, आवाज आ रही है आपको मेरी। आपका वीडियो चालू कर लीजिए, आपका वीडियो भी चालू कर लीजिए कृपा। हाँ 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 जी, वो बताइएगा। नमस्ते आदेश, आदेश बताइएगा अपने बारे में कृपा। मेरा नाम दीपक है और मेरे पिताजी का नाम शिव कुमार जी। हाँ, थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही कृपा, थोड़ी सी जोर से बोलिए कृपा आपको। सर मेरा नाम दीपक है, हम्म। पिताजी का नाम शिव कुमार और पिताजी हाँ। देवरा, मम्मी का नाम गंगा जी, वो हम्म। बेटी जी। हम्म, जन्म तिथि क्या है कृपा आपकी। सर मेरी जन्म तिथि है 15/8/1999। अच्छा, और जन्म समय क्या है, हाँ, जन्म समय। सुबह 4 बजे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले बेसिकली। सर मैं राजस्थान नागौर जिला। अच्छा, नागौर जिले से, राजस्थान से। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। मैं हैदराबाद रहता था। अच्छा, आप पुलिस को हैदराबाद रहते हैं अभी यार। अच्छा, हैदराबाद में क्या करते हैं अभी आप। पुलिस को हो गया अपना। अच्छा, आपका खुद का शॉप है। अच्छा अच्छा, तो हैदराबाद में भी और कोई परिवार के रहते हैं आपके साथ में, क्या नहीं आप सर अभी अकेले तो रहते हैं। हाँ अकेले जी। रहते थे। अभी अकेले रहते हैं, अभी साथ में कोई नहीं, फैमिली वाले आने वाले हैं, अभी टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ कितना समय हो गया हैदराबाद में। 2-3 साल हो गए। अच्छा अच्छा, आपने पढ़ाई में क्या कर रखा है कृपा जी। 10th क्लास की। अच्छा अच्छा, और बाकी सारी फैमिली आपकी राजस्थान में रहती है। बाकी सारी फैमिली पिताजी मेरे है नहीं, हाँ हाँ। मम्मी भाई बहन भाई का शादी हुआ हुआ है। कौन अभी कितने दादा दादी है आपके कोई परिवार में, कितने लोग हैं। मैं जब मेरे परिवार में सर 5 लोग हैं टोटल। मेरी मम्मी, अच्छा। एक छोटा भाई है, हाँ 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 हाँ। और मेरा सिस्टर है हम्म। और दादा है। अच्छा अच्छा, ठीक है कि आप बने रहिए कृपा जी, है ना। और आपके हिसाब से कोई बालिका आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल, है ना। हमारे आपका लिए तो ऑडियो और अभी सिर्फ घर के लिए है वो, हाँ जी। कुछ भी नहीं चाहिए। आप घर के लिए अपने को होना, नौकरी पे तो कुछ नहीं चाहिए सर, अपने हाँ हाँ परिवार अच्छा बिल्कुल, हो तो तो आपकी, हमारे लिए। हाँ आपके आगे प्लानिंग हैदराबाद में रहने की है कि वापस आप राजस्थान जाएंगे। नहीं सर अभी फिलहाल मेरा बिजनेस नहीं है तो मेरा यही रहने का अच्छा, प्लान आपका है। पूरा सेटअप यहीं पे हो गया है, तो आप यहीं हैदराबाद में रहेंगे ऐसा। हाँ अभी हाँ थोड़ा हाँ देख प्लान चल रहा है, मैं जयपुर की कुछ प्लॉट
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है कृपा जी, आप बने रहिए, अपना ऑडियो और आप वीडियो बंद कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, है ना। हाँ जी, ओके। हाँ नरेश जी। हाँ नरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो चालू कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हेलो। हाँ हाँ नरेश जी, हाँ आ रही नरेश जी, आप बोलिएगा। हाँ जी, आदेश आदेश सर। हाँ जी, आदेश आदेश नरेश जी। सर नरेश मेरा जी, नाम आप अभी नरेश इंडिया नाथ में है। है कि बाहर ही है अभी हाल? नहीं सर, मैं अभी बाहर ही हूँ, अभी वेस्ट अफ्रीका में करंटली वर्किंग। अच्छा, अभी भी आप वेस्ट अफ्रीका में ही है? हाँ जी। हाँ हाँ, प्लीज सर बोलिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम नरेश नाथ है और मैं अजमेर हम्म राजस्थान से हूँ। और हम्म। मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1994 है। और ओके। बर्थ बर्थ टाइम है 9:30 मॉर्निंग में। और हम्म। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान माथुनाथ जी हैं और गोत्र हम्म धर्मावत है। माता हम्म जी का नाम रीना देवी है और गोत्र हम्म भरपूर है। और हम्म बेसिकली हम अजमेर से ही हैं, राजस्थान से माता हम्म पिता। हम्म। और मैं एजुकेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। और ओके। करंटली मैं अभी वेस्ट अफ्रीका में जॉब करता हूँ। यहाँ अभी पर क्या पैकेज है आपका वहाँ पे अफ्रीका में? सर अभी टोटल पैकेज पर मंथ है सर 80,000 समथिंग है। ओके ओके ओके। तो अभी नरेश जी, आपकी और कितनी प्लानिंग है अफ्रीका में रुकने की, कि बताइए थोड़ा सा। सर 2 से 3 साल और है मेरी प्लानिंग अभी यहाँ पे रहने की, क्योंकि अच्छा पैकेज अच्छा, वगैरह आपका। थोड़ा छोटा ठीक है, समय अनुसार हाँ सर हाँ। उसमें implement हो जाता है। अच्छा, आपका एग्रीमेंट वगैरह कुछ होगा तो अभी 2-3 साल आपको रुकना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ सर। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा क्या, हम भी लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं, बाकी थोड़ी सी क्या गाड़ी वहीं अटक जाती है अब्रॉड के कारण। मगर आप थोड़ा सा बताइए कि आप फ्यूचर में क्या रहेगा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग अब्रॉड में ही है कि वापस आप इंडिया आएंगे नहीं नहीं, 2-3 साल एग्जैक्टली सर, बाद? फ्यूचर प्लानिंग जो हाँ है हाँ वो फाइनली इंडिया में शिफ्ट होना है। फिर इंडियन ही है तो इंडिया में शिफ्ट होना हाँ है हाँ फाइनली। हाँ। और वो ओह, अजमेर में ही हाँ। शिफ्ट होना है। माता पिता के साथ अच्छा अच्छा। वर्किंग, माता पिता को देना है, फैमिली वगैरह को। हाँ 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 तो वो हाँ, सारी चीजें बिल्कुल हैं, बिल्कुल, मैं तो भी यही फाइनली सभी अजमेर ही को सेट होना है हमें। मैं भी यही डिस्क्राइब करता हूँ कि उनका थोड़ा सा एग्रीमेंट है, 2-3 साल का, तो वो हम्म। रुकेंगे, उसके बाद ही वो इंडिया ही सेटल्ड होंगे। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए नरेश जी, कौन कौन है आपके फैमिली में भी रिसेंट? फैमिली में सर मम्मी पापा और एक हाँ सिस्टर है, हाँ। छोटी है, और भैया हैं और भाभी हैं। अच्छा अच्छा, छोटी तो सी पूरा फैमिली है जॉइंट हमारी। फैमिली है आपकी, सब साथ में रहते सर हैं भाई वगैरह? नहीं नहीं सर, जॉइंट फैमिली नहीं है वो। चाचा जी और दादाजी अलग रहते हैं और हमारा अच्छा अच्छा सेपरेट अच्छा। है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो आपका अजमेर में भी कोई बिजनेस सेटअप है? नहीं सर, अजमेर में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है सर, तो एजुकेटेड है सारे, तो अच्छा अच्छा, सब जॉब में सब ही। जॉब में पिताजी ही जो है है, अपना? हाँ 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 जी, हाँ पिताजी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, रेलवे एम्प्लॉयज हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तो अभी करंटली एम्प्लॉयड है और अंकल जी? एग्जैक्टली सर, वी आर हाँ हाँ अजमेर में हाँ ही हाँ। है। अजमेर लोको अच्छा कॉलेज है उसमें अपॉइंटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है नरेश जी, आप बने रहिए, और कोई भी आएगा बालिका या अच्छा परिवार, तो मैं आपको इन्फॉर्म जी सर। करूंगा। थोड़ी सी जी गाड़ी सर। क्या आपकी अब्रॉड के कारण अटक जाती है, लेकिन प्रोफाइल वगैरह तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत लोगों से समझ बातचीत चलती सकते है हैं, बाकी। बट वही है हाँ सर, हाँ हाँ जहाँ पे थोड़ा हाँ जॉब होता है हाँ। तो वहाँ पे सेट होना पड़ता है। देखो नहीं लड़कों का नहीं, आप उनको भी आप मैं एग्जैक्टली कन्वेंस समझ करता हूँ कि सकते हो। थोड़ा सा 2-3 साल का उनका एग्रीमेंट है, बाकी फाइनली वो इंडिया ही सेटल होंगे। तो अभी और कुछ रहेगा तो प्लीज हम आपको बताएंगे, बिल्कुल, है ना, तो आप बने रहिए प्लीज जी हमारे सर। साथ में, है ना। ओके नरेश जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। ओके ओके थैंक यू नरेश सर। जी। हम्म। हाँ 25, नीलम जी आप आ जाइए, अपना वीडियो चालू कर लीजिए।
नीलम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपका वीडियो भी चालू कर लीजिए नीलम जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नीलम जी, नमस्ते। आदेश आदेश। आदेश आदेश। हाँ हाँ, बताइएगा आपके बारे में। मेरा कोड SNS 25 है एंड हम्म मेरा नाम नीलम कदम है हम्म और मेरे पापा का नाम अशोक कदम है। हम्म वो उनका गोत्र कदम है और मम्मी का नाम रंजना कदम है और उनका हम्म, गोत्र धारे है। और ओके मेरी बर्थ ईयर 24 मार्च 1992 है ओके एंड बर्थ टाइम मेरा 1:40 है रात का है, ओके ओके, नाइट में रात का 1:40 1 मिनट के 40 मिनट। ओके। और मेरी क्वालिफिकेशन मैंने बीकॉम और एमकॉम किया हुआ है। आफ्टर मैंने MA कर रखा है और अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ओके ओके ओके। अभी परिवार में कौन कौन है नीलम जी आपके? अभी मम्मी पापा है और भाई, एक मेरा मतलब यंग भाई है मेरा, उसकी शादी हो गई है और ओके सिस्टर है ओके, मेरी, हाँ उसकी भी हाँ। शादी हो गई है। अच्छा, तो आप घर में अभी आप ही बचे हुए हैं, हाँ बस है ना? मैं। हाँ हाँ हाँ, आंटी जी से बात करा दीजिए। हाँ, नमस्ते आंटी जी। हाँ, आदेश आदेश। आदेश आदेश आंटी जी, आदेश आदेश। बताइएगा आंटी जी, कैसा परिवार चाहिए और कैसा बच्चा चाहिए आपको, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा, और किस लोकेशन का चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हाँ जो ये आप कर रहे हो, मतलब इसके लिए हाँ आपको हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपको भी आंटी जी, आप भी आए हैं आपको और समय निकाला। नहीं, और इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसके लिए फिर से धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं चाहूंगी कि जैसे अब जिस हिसाब से बच्चे अब के पढ़े लिखे हैं, उसी हिसाब से हम्म, ग्रेजुएट मतलब बच्चा मिले और हाँ हाँ हाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनको समझे। बिल्कुल। हाँ, हम्म, दो परिवार को मतलब समझ के चले, ऐसा परिवार हम्म, मिले, हाँ एक हाँ, दूसरे तो को कुछ समझे। आउट ऑफ MP भी चलेगा कि MP के अंदर का ही आपको चाहिए, ऐसा कुछ चॉइस वगैरह? नहीं, जैसे मतलब आउट ऑफ भी चलेगा, उसमें कि अगर हम्म, परिवार अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ हाँ, जैसे आपके कई MP के बाहर भी कई रिश्तेदारी है क्या, तो उसे बताइए, तो क्या वहां से भी लोग कोई संपर्क करना चाहे तो बाद में आपके लिंक मिल सके? हाँ हाँ, है ना, काफी हाँ मतलब कि हाँ जैसे MP के बाहर भी है, हाँ 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 और अभी हाँ नॉलेज में नहीं है, वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे राजस्थान वगैरह से कोई आपसे संपर्क करे, दिल्ली से? हाँ हाँ, चलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मेरे पास आपका प्रोफाइल आएगा राजस्थान या दिल्ली वगैरह से, तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा, जी बिल्कुल, है जी ना? बिल्कुल जी। हाँ 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 हाँ। वेजिटेरियन होना चाहिए। और हाँ जी, दीदी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, बोलिए, कुछ क्वेश्चन है तो कुछ प्लीज मन, प्लीज बोलिए। हाँ हाँ बता हाँ दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रही थी, मम्मी को, मम्मी बोल गई कि वेजिटेरियन होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं हाँ नहीं, वो जरूरी जरूरी है। हाँ, कुछ रहता है कि वेजिटेरियन है और एकदम से वो नॉन वेजिटेरियन जगह जाए तो नहीं बन पाएगा, बहुत हाँ दिक्कत इसीलिए। आती है। हाँ 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 जी जी, बहुत सही बात है, जो पॉइंट अपने जो है वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि आज तक अपन ने कभी नॉन वेज खाया ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं हाँ है, हाँ तो बहुत वही। दिक्कत आती है, एकदम से अपन नॉन वेजिटेरियन परिवार में चले जाए तो थोड़ा सा हाँ परेशानी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है कि आप कोई वेजिटेरियन ही आपसे संपर्क करिए, हमारी कोशिश रहेगी, है ना? और आप हाँ। बने रहिए, और हमारे पहले के भी 4 सम्मेलन है, अभी जो हम ये 5वां सम्मेलन करवा रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में ही हम चारों सम्मेलन की लिंक भी शेयर करेंगे, तो आप अच्छा चारों भी देखिएगा, उसमें से भी मैक्सिमम 2-3 लोगों की हर सम्मेलन से एक दो लोगों की शादियां हो गई है, बाकी सब अभी अनमेरिड है, तो आप उसमें से भी देखिएगा, कुछ जम जाता है तो आपके हिसाब से तो प्लीज बताइएगा, है ना? ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ, और अभी आप बने रहिए हमारे साथ में, और आपका ऑडियो वीडियो बंद कर लीजिए, है ना? ओके, ओके नमस्ते। थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ, सोनम जी, आपका चालू कर लीजिए 30 नंबर, ऑडियो और वीडियो।
करेंगे करना। हाँ जी, सोनम जी आपकी आवाज आ रही है, आपका वीडियो भी थोड़ा सा प्रॉपर कर लीजिए, सेट कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, सोनम जी बताइएगा अपने बारे में। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। आदेश नाथ जी। आदेश आदेश। मेरा कोड है SNS 30। मेरा हम्म नाम है पूनम नाथ, हम्म उपनाम नाथ जोगी पंत, और मेरी हम्म जन्म तारीख है 2 तारीख 11 महीना 2002। जन्म समय 5:56। मेरे पिताजी का नाम दिन है का है कि रात का है? 5:56 सुबह का। में दिन? अच्छा सुबह का है, हाँ हाँ। हाँ। पिताजी का नाम बताइए। श्रीमान प्रेम नारायण नाथ, इनका हम्म गोत्र बुराना, हम्म और मम्मी का नाम है श्रीमती राधाबाई नाथ, और इनका गोत्र हम्म अग्रवाल। हम्म। मैं जामनेर से हूँ, जिला गुना, MP। ओके। हाँ, और मेरे परिवार में मम्मी पापा, छोटा भाई और छोटी। हम्म। बिल्कुल। प्रेम नारायण जी आप थोड़ा सा बताइएगा। हाँ प्रेम नारायण जी आ रही? प्रेम नारायण जी आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ आदेश आदेश साहब, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है आपका। जी 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 जी। हाँ हाँ बताइएगा साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा आपको कैसा परिवार चाहिए और कैसा बच्चा चाहिए सर अपने कोई गुड़िया के लिए। एजुकेशन लेवल मिल जाए सर। अभी लड़की अपनी क्या है, DMLT पैरामेडिकल DMLT रनिंग चल रही है उसकी। हाँ तो हाँ 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 क्या हाँ। उसी से संबंधित ऐसा एजुकेशन लेवल जो लड़की है वो पढ़ाई संबंधित योग मिल जाए जैसे अभी दीदी की तो एज अच्छा तो बहुत रहेगा सर। छोटी है अभी काफी हाँ हाँ हाँ। मगर हाँ फिर अभी भी तो क्या अभी हम सब अभी से ही कोशिश करेंगे तो कोशिश एक अच्छा रहेगा अभी। परिवार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा भी सभी से यही कहना है कि भले ही अभी हम रिश्ता नहीं कर रहे हो, बाकी कोशिश तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे समाज में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीजों में। तो जैसे आपसे मेरी पहली चर्चा हुई थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारा आपने सम्मेलन अटेंड करा, तो आपकी जो कोशिश है हम उसमें पूरा सहायता करेंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे आपकी योग्य परिवार और कोई लड़का बालक मिलेगा। जी तो मेरी भी सभी से ऐसी यही निवेदन है कि वो कोशिश बिल्कुल करे, क्योंकि क्या बहुत से परिवार को करते करते 5-6 साल निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया है और वो फिर बहुत लेट हो जाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि वो एक बार, भले ही जरूरी नहीं कि वो हमारे ऑनलाइन सम्मेलन में ही आके करे, बाकी जो भी अगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो अपने लेवल पे ही आसपास वो करते जाए। और जो जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और देखने वाले हैं उनसे भी यही निवेदन है कि वो भी सब सम्मेलन के बारे में सभी को अधिक से अधिक बताए, तो जिससे हमारे समाज के लोगों को पता चल सके कि इस तरह की एक्टिविटी भी होती है और हमारे समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे परिवार है, अच्छे बच्चे हैं जिनसे वो संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, और इस ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे परिवार संपर्क में आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम नारायण जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। आपका भी आपका ऑडियो और वीडियो साथ बंद कर लीजिए। हाँ जी साहब, आदेश आदेश साहब। आदेश आदेश। हाँ जी, ये जो Realme 3 Pro से है, आप अपना वीडियो चालू कर लीजिए। और हाँ जी, जो Realme 3 Pro से है, ये अपना ऑडियो और वीडियो चालू कर लीजिए, बताइए अपने बारे में।
और भी और कोई पार्टिसिपेट रह गया हो तो प्लीज आ जाइए, अपना ऑडियो वीडियो चालू कर लीजिए। और भी कोई पार्टिसिपेंट है जो जिनका नंबर नहीं आया हो या वो रह गए हो, वो अपना वीडियो चालू कर लीजिए, तो उन्हें हम लाइन अप कर लेंगे और वो अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और अभी कोई रहा नहीं हो तो हम बताएंगे जो भी हमारे पार्टिसिपेट आए हैं अभी हाल, तो वो सब उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा पहले के 4 सम्मेलन देखे। वो अभी हम उनको फेसबुक पे भी हम अभी लिंक शेयर करेंगे वो चारों सम्मेलन की, और इस सम्मेलन को भी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो उसके डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा लिंक रहेगा चारों सम्मेलन का। तो वो उसमें से देखिए और उनसे कोई रिश्ता अगर समझ में आता है तो वो हमें उनका कोड हमारे इस मोबाइल नंबर पे 9644401590 पर व्हाट्सअप करें, और साथ ही अपना बायोडाटा और फोटो भी वापस भेजें। जो भी अगर वो किसी से भी करना चाहता है तो एक बार अपना बायोडाटा और फोटो फिर से हमें वापस भेजें, क्योंकि हो सकता है हमारे पास बायोडाटा फोटो रेगुलर आते रहते हैं तो मिस हो गया हो। तो जिन्हें भी हमारे पुराने पार्टिसिपेंटों से या अभी जो करंट में पार्टिसिपेंट हैं उनसे संपर्क करना हो तो वो उनका कोड और अपना बायोडाटा और फोटो हमें भेजें, तब हम सामने वाले परिवार की आपको डिटेल भेज देंगे। और एक अभी तो मैक्सिमम सारे जो पार्टिसिपेंट है बहुत सारे आए नहीं है। जो हमारे मुख्य अतिथि जी है उन्होंने अभी इस बात का डिस्कशन बताया था, जो हमारा अभी चल नहीं पाया वीडियो, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आप सभी से एक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ले जो हम पहले लेते आए हुए हमारे 4 सम्मेलन में। ये जो हमारा 5वां सम्मेलन है अभी हमने निःशुल्क रखा है। ये निःशुल्क इसलिए रखा था कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट हमसे जुड़ सके। तो अभी हमारे पास 35 पार्टिसिपेंट का नाम आए थे जो हमसे बोला था, जिन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो आएंगे, मगर वो ऐसा ही हुआ जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा था कि आप फ्री में लेंगे तो सेवा तो सब आ जाएंगे, बाकी आखिरी टाइम पे सब मना कर देंगे। तो वैसा ही हुआ है इस बार भी। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे एक मिनिमम अमाउंट ले, तो उससे क्या थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सामने वाले पर कि नहीं वो उसको आना ही है। तो अभी जैसे फ्री रखा है तो बहुत से लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, बाकी उसकी वैल्यू को वो समझ नहीं पाया और वो आए नहीं यहाँ पर। मगर फिर भी जो पार्टिसिपेट आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और वो हमारा पुराने पूर्व के भी 4 सम्मेलन देखे और उनमें से कुछ हो तो हमें प्लीज बताइएगा। और एक लास्ट में एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा कि एक हमारी हमने एक वेबसाइट भी डिजाइन करी है जो आप सब उसे ऑपरेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें एक पेज मैरिज का भी है। आप सभी लोग उसमें अपना मैरिज में आपको उसमें बायोडाटा वगैरह सब फिल करना पड़ेगा, बाकी सब आप ओपनली है। आप उसको 5 पेज बनाए गए स्टार्टिंग में, आप उसे देख सकते हैं। और बाकी मैरिज के लिए हमने रजिस्ट्रेशन उसमें रखा है, ने फीस नहीं रखी है, सिर्फ आपको अपना फॉर्मेट भरना है। उसके बाद ही आप दूसरे पार्टिसिपेट का बायोडाटा और फोटो देख पाएंगे। और जैसे इसमें हमारा रेगुलर वॉच रहेगा, जो हमारे समाज के जो जिनके परिवार में लड़कियां है वो थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा आश्वासन देना चाहूंगा कि वेबसाइट हमने बहुत सिक्योर तरीके से बनाई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई कि इसका मिसयूज कोई गलत आदमी नहीं कर पाए। अगर कोई रेगुलर उसको वॉच करता है, हमने इसमें कंडीशन भी डाल रखी है कि एक दिन में वो 3 ही बायोडाटा ओपन कर पाएगा। अगर कुछ वो ज्यादा ऑपरेशन करता है, ज्यादा 4-5 बार या उसको देखता है, तो हम उसे ब्लॉक भी कर देंगे और कोई गलत आदमी हमारी वेबसाइट से न जुड़े, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में करें। हमारी वेबसाइट का नाम है सर्वनाथ-संप्रदाय.org। ये आज से स्टार्ट हो गई, लाइव हो गई है, और आप प्लीज सभी इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करें और इसे देखें, और जो भी अपने कमेंट्स है वो हमें फेसबुक पर बताएं कि आपको ये हमारी वेबसाइट कैसी लगी है और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो आप ये जो हमारी मीटिंग है हम एंड करते हैं। और कोई पार्टिसिपेट रह गया हो तो प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं तो ये हमारी मीटिंग अब हम एंड करते हैं। और सभी को लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे हमारी प्लानिंग भी है कि हम एक ऑफलाइन सम्मेलन भी करवाएंगे। उसके लिए भी हमारी थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है। तो आने वाले कुछ महीनों में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी कि हम एक ऑफलाइन सम्मेलन भी करवाने वाले हैं। बाकी उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि जो पार्टिसिपेंट ऑफलाइन सम्मेलन में जो आएंगे, पार्टिसिपेंट आएंगे, उनको स्टेज पे आना कंपलसरी है और वही लोग उस पार्टिसिपेंट में सम्मेलन में भी आ पाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारी प्लानिंग रहेगी। हमारा डिस्कशन चल रहा है फिलहाल बहुत से लोगों से। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी मैक्सिमम अभी जो आते हैं पार्टिसिपेंट ऑफलाइन सम्मेलन में आते तो है, बाकी वो उसमें पार्ट नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट स्टेज पे आए, अपना परिचय दे और हमारे संपर्क समाज से जुड़ सके। तो ऐसी कुछ प्लानिंग हमारी चल रही है और आगे फ्यूचर में रहेगी तो हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और हमारे लिए समय निकाला। आदेश आदेश।